नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो सितंबर 2021 आपके लिए क्या फल प्रदान करेगा। ग्रहों का जो संचरण है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि यदि आपके प्रथम भाव में 2 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह वृष है। यहाँ पर मैं बोर्ड में नहीं बता रही हूँ इस समय, और मैं ऐसे ही क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को प्रॉपर देखा है शुरू से अंत तक तो आपको सब कुछ पता है कि 2 नंबर अगर प्रथम भाव में है तो हमारी वृष लग्न होगी। ठीक है, तो अगर आप वृष लग्न के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और ग्रहों के संचरण का जो प्रभाव है उसकी जानकारी यहाँ पर हमारे वीडियो में ले सकते हैं। और यदि आप वृष लग्न के जातक हैं तो आपका जो लग्न है वह शुक्र से प्रभावित है। तो यदि आप वृष लग्न के जातक हैं और शुक्र का प्रभाव आपको है तो और शुक्र किस तरह से यहाँ पर संचरण कर रहा है आपके जन्म कुंडली में, किस भाव में। शुक्र की जो स्थिति है वह आपके छठे भाव में है, यानी शुक्र 6 सितंबर को तुला में प्रवेश कर जाएगा। 6 सितंबर तक वह कन्या राशि में यानी आपके पंचम भाव में संचरण करेगा और उसके बाद वह तत्पश्चात 6 सितंबर को तुला में प्रवेश कर जाएगा और उसकी स्थिति 2 अक्टूबर तक वहां पर रहने वाली है। जैसे ही तुला में प्रवेश करेगा तो स्वराशि में आ जाएगा शुक्र यहाँ पर और छठे भाव में रहेगा। तो आप अपने शत्रुओं से सावधान रहना। ठीक है, आपको 5वें में आपको पुत्र की प्राप्ति शुक्र करा रहे। अगर आपने ये सोचा है, अगर आप अपने बच्चे के विषय में सोच रहे हैं, आप विवाहित हैं, तो आपके लिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति 6 सितंबर तक अच्छी है। और 6 सितंबर के बाद से आपके शत्रुओं में वृद्धि करेगा शुक्र, क्योंकि वह छठे भाव में जाकर बैठ जाएगा आपका लग्नेश। ठीक है, जब लग्नेश छठे भाव में हो जाता है तो यहाँ पर शत्रु से संबंधित चीज़ें जो हैं वह, चूँकि सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर आपको स्वराशि में बैठा है तो शत्रुओं की वृद्धि आपको प्रदान करेगा सितंबर 2021 में। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष लग्न के जातक हैं तो 2 जो शुभ ग्रह हैं वो कौन से हैं, जिसके विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो शनि और बुध आपके जन्म कुंडली के लिए बहुत ही शुभ होते हैं यदि आपका जो लग्न है वह वृष है। आपकी राशि अगर वृष है तब भी शनि और बुध आपके लिए शुभ होते हैं। गुरु और चंद्रमा आपके लिए अशुभ प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वह आपके जन्म कुंडली के एकादश भाव का स्वामी होता है और आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है, इसीलिए यह अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है आपकी जन्म कुंडली में, ना कि सबकी जन्म कुंडली में। और जो चंद्रमा है वह आपके जन्म कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर भी यह इसलिए अशुभ माना गया है वृष लगन वाले जातकों के लिए। तो हमेशा आपको आजीवन, अगर मैं लग्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो चंद्रमा और बृहस्पति का उपाय आपको निश्चित तौर पर करना होगा। ठीक है, ये हमेशा की बात है, लेकिन सितंबर 2021 में आपको किन ग्रहों का उपाय करना है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके जन्म कुंडली का जो सबसे शुभ प्लैनेट है भाग्येश और कर्मेश वह है शनि। तो शनि की स्थिति क्या है? शनि आपके जन्म कुंडली में 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। ठीक है, और वह मकर राशि में स्थित है। मकर यानी आपके भाग्य का स्वामी संचरण से भी आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और वक्री स्थिति में है, और वह आपको शुभता अशुभता जो भी प्रदान करेगा, क्योंकि वक्र है तो वह अष्टम भाव पर भी प्रभाव आपके यहाँ पर डाल रहा है। ये थोड़ी सी शनि अष्टम में बैठकर अष्टम का जब प्रभाव देगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पीड़ा दे रहा है। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपको सुख की अनुभूति हो रही है। सितंबर 2021 में शनिदेव जो है वह थोड़ी सी पीड़ा के साथ आपको आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि कर्मेश भी है और आपके भाग्येश भी है, तो कर्मेश और भाग्येश की प्रबलता यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं और उसमें सुख की प्राप्ति भी आपको सितंबर 2021 में निश्चित तौर पर कराएंगे। कर्म तो कराएंगे ही, क्योंकि कर्म के मालिक हैं, ये न्याय प्रिय हैं, कर्म के मालिक हैं। तो जब आप कर्म करेंगे तभी तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं कि वो दूसरा कौन सा ग्रह है जो वृष लगन वाले जातकों के लिए बेहद शुभ होता है, और वह है बुध की स्थिति संचरण से बेहद शुभ ग्रह है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि वह आपके पंचम भाव का स्वामी होता है और आपके
द्वितीय भाव का स्वामी होता है। आपके धन, कुटुंब, वाणी का स्वामी है और आपके विद्या, बुद्धि, प्रेम, रोमांस, इन सब का स्वामी जो है वह पंचम भाव है। तो पंचम भाव में ही संचरण करेगा 22 तारीख तक। तो 22 तारीख तक थोड़ा सा अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर थोड़ी सी पीड़ा बुद्धिदेव यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, वह विद्या अर्जन करें, वह उसमें लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह पंचमेश स्वराशि में पंचम भाव में ही विद्यमान रहेगा 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के बाद से वह आपके छठे भाव में संचरण करेगा शुक्र के साथ तुला राशि में, और जैसे ही वह छठे भाव में जाएगा आपको एक स्थिरता प्रदान करेगा इन सब चीज़ों से लेकर, चाहे वह आपके कुटुंब से संबंधित हो, आपकी वाणी से संबंधित हो, आपकी शिक्षा से संबंधित हो, आपके रिलेशनशिप से संबंधित हो, इन सब चीज़ों में बुध जो है वह स्थिरता यहाँ पर प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र साथ में है, आपका लग्नेश आपके साथ में है, पंचमेश और लग्नेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर शत्रुता बढ़ा रहा है। सितंबर 2021 में शत्रु बहुत सारे होने वाले हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर सावधान रहना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि कौन से 2 ग्रह हैं जो अशुभ होते हैं वृष लगन वाले कुंडली में। पहली बात हम करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति मकर राशि में 14 तारीख को वक्री हो जाएगा, 14 सितंबर को वक्र हो जाएंगे, और कुंभ, मकर और धनु इन 3 भाव पर, यानी नवम, दशम और एकादश भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होगा वक्र स्थिति में। चूंकि बृहस्पति शुभ नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी, यानी सुख की स्थिति तो बनेगी, ठीक है, लेकिन आपको 10वें भाव में गुरुदेव जो है वह एक सम्मान की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में यहाँ पर है, और मकर राशि चूंकि नीच राशि में विद्यमान है तो थोड़ी सी अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो लाभ आपको मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति बना सकते हैं, ठीक है, और धन की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। अब आपके लग्न बर्थ चार्ट के लिए अशुभ है, लेकिन गोचर से यहाँ पर एक शुभ स्थिति बना रहे हैं, चूँकि केंद्र में है, त्रिकोण का प्रभाव दे रहे हैं, लाभ का प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन 100% में आपको सिर्फ और सिर्फ 40% या 50% आपको लाभ यहाँ पर बृहस्पति प्रदान करेंगे। तो आपको अगर बहुत सारा लाभ लेना है, ठीक है, आपको, अगर आप वृष लगन के जातक हैं तो लाभेश है बृहस्पति, और जाकर दशम में और आपके नवम में प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ पर आपको उस लाभ के लिए बृहस्पति का उपाय करना है, यानी पीली वस्तु का हर बृहस्पतिवार को पूरे सितंबर में आपको दान करना है, जिससे कि बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त हो सके। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ जरूर करें, जिससे कि धन से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिल सके, समस्त चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा चूंकि तृतीय भाव का स्वामी है आपके लग्न चार्ट में, और वह शुभ नहीं होता है वृष लगन वाले जातकों के लिए। जब भी चंद्रमा राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ठीक। यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो चंद्रमा, गुरु और शुक्र भी बहुत शुभ नहीं होता है वृष लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि वह लग्नेश होता है और आपका षष्ठेश होता है, और षष्ठ भाव में ही शुक्र यहाँ पर विद्यमान है, और आपके लग्न में राहु की स्थिति भी है। चूंकि लग्न में राहु की स्थिति है तो बहुत सारा कुछ आपको फेवर राहु केतु जो है वह प्रदान नहीं कर रहे हैं। वैसे भी आपको अपने स्थान से, जिसको आप बार बार कोशिश कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए वृष लगन वाले जातक जो हैं, लेकिन उसमें जो राहु केतु आपको बहुत फेवर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरे जो ये 2021 में राहु केतु आपके लग्न और सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति से आपको यहाँ पर बचना होगा। जिससे कि बहुत शुभता लेना है तो राहु केतु का उपाय भी आपको यहाँ पर कर लेना है। बटुक भैरव स्त्रोत का महीने के सैटरडे को आप एक बार कर लें, जिससे कि उसकी शुभता आपको यहाँ पर प्राप्त हो सके, और बेहद शुभ स्थिति आपके साथ बन सके कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें आपको जो मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही, चाहे वह आपके कार्यक्षेत्र हो, आपके व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपके व्यापार का क्षेत्र हो, आपके एजुकेशन का क्षेत्र हो, यानी आपको यहाँ पर थोड़े से उपायों के साथ
बहुत ही अच्छी तरह से पूरा ये जो सितंबर 2021 है उसमें आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा का शुक्र का उपाय आपको ज़रूरी है करना, जिससे कि जो बाधा आ रही है उससे आपको निजात मिल सके। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो सूर्य की स्थिति आपके पंचम भाव में होने वाली है। चतुर्थ और पंचम में पूरे महीने प्रभाव डालेगा, यानी 17 सितंबर को वह कन्या में प्रवेश करेगा, आपके पंचम भाव में आएगा और उसके पहले वह आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। चतुर्थे स्वराशि में ही संचरण कर रहा है, जिसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है और आपको सूर्य व्यसन में डालेगा। आप कितने भी सात्विक हैं, कुछ भी हैं, आपको अदर चीज़ों में इन्वॉल्व होने से आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति इसी तरह की बन रही है और वह आपके चतुर्थ भाव में 17 तारीख तक प्रभाव डाल रहा है। लेकिन जैसे ही वह पंचम में आएगा आपको पैसे की क्राइसिस दे देगा। ठीक है, तो आपको सूर्य को जल देना है और पैसे की क्राइसिस अगर आपके साथ है तो इस जन्म कुंडली के अनुसार, वृष लगन के अनुसार आपको बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन प्रभाव पैसे के मामले में, धन के मामले में, आर्थिक पक्ष के मामले में आपको करना है, तब जाके आपको बेहद शुभता प्राप्त होगी। मंगल की स्थिति क्या है? मंगल वृष लगन वाले जातकों के लिए सप्तमेश और आपका वेश है और वह पंचम भाव में संचरण कर रहा है। चूंकि 6 सितंबर को ही वह कन्या में प्रवेश कर जाएगा, तो इसकी स्थिति क्या है? 45 डेज मंगल का प्रभाव रहता है और मंगल पंचम में बैठकर आपको धन जो है बिना डिसीजन के किसी को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मंगल पूरे महीने यहाँ पर आपको प्रभाव देगा, तो बिना डिसीजन लिए, बिना किसी से पूछे आपको धन नहीं देना है, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। कहीं भी पैसा बिना जाने समझे आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं तो धन की हानि निश्चित तौर पर मंगल देव जो है वह करा देंगे। यानी शुक्र बृहस्पति, सूर्य बृहस्पति शुक्र और मंगल, ये जो 4 प्लेनेट हैं वह आपको धन की स्थिति बहुत ही शुभ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपका लग्नेश भी छठे में चला गया है, इस महीने में संचरण कर रहा है। ठीक है, और बृहस्पति भी वक्र है, वह आपको लाभ प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, मकर राशि में नीच के होकर आपको प्रभाव दे रहे हैं सितंबर 2021 में। सूर्य की भी स्थिति बहुत लाभदायी नहीं है और प्लस मंगल भी संचरण से आपको बहुत लाभ स्थिति में नहीं दिख रहा है। तो आपको इनका उपाय करना है, आपको लाभेश का उपाय करना है, जिससे कि आपके लाभ की जो स्थिति है वह शुभ फलदायी बन सके। तो अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों अपने लोगों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ का ये जो महीना भी चल रहा है, ये अगस्त और सितंबर, तो इसमें आपको भगवान भोलेनाथ को शहद से आपको रुद्राभिषेक कराना होगा, तब जाके जो ग्रहों का जो प्रभाव है संचरण से जो आपको प्रभावित कर रहे हैं धन की स्थिति में, उसमें आपको लाभ प्रदान करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।